हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप बाय वर्सेस विंडो फंक्शंस विद पार्टीशन क्लॉज इन ओरेकल। So before starting this video, I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus and also share your views। तो दोस्तों, ओरेकल में हम लोग डेटाबेस में से क्वेरी करते हैं और डेटा फैच करके लेके आते हैं। तो बट कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा है आपको ग्रुप वाइज चाहिए, तो उस केस में आप क्या करते हैं, ग्रुप वाइज फिल्टर करते हैं डेटा। तो हमारे पास एक क्लॉज होता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में आप क्या करते हैं, जैसे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं आपके, तो न्यूमेरिक कॉलम्स में आप एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करते हैं, जैसे सम है, एवरेज है, मैक्स, मिन फंक्शन। तो इनको अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं कि वो उसका टोटल जो है वो आपको कॉलम्स के साथ दिखाई देता है। तो ऐसे एक विंडो फंक्शंस होता है। विंडो फंक्शंस में हम ओवर पार्टीशन का क्लॉज यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप कुछ जो आप फंक्शंस हैं, सम, एवरेज के और भी फंक्शंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि आप ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है कि वो फिल्टर करता है बेस्ड ऑन वन रो। तो बेस्ड ऑन द वन ग्रुप, इट विल ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन वन रो। तो रो वाइज डेटा ग्रुप करता है। बट विंडो फंक्शन में इट बेसिकली ग्रुप पार्टीशन, इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप। सो इट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द, इट formulates the window based on that aggregate function. So how it is done, let's see the example. जैसे कि आप देख पा रहे हैं SQL prompt है। तो अभी हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें कि मैं आपको एवरेज, सम और मैक्स ऑफ सैलरी सब एक साथ दिखाऊंगा ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके। एंड देन द सेम क्वेरी वी विल डू विद द पार्टीशन क्लॉज। सो सपोज यू विल राइट लाइक डिपार्टमेंट नंबर। नाउ अभी क्या है कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय टेबल में, और उन टेबल में आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है और हायर डेट है एम्प्लॉयज़ की। तो मुझे चाहिए कि मैं हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी जा रही है, टोटल सैलरी कितनी जा रही है और मैक्सिमम सैलरी कितनी जा रही है। तो उसके लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन कैसे लिखेंगे हम। अब एवरेज सैलरी के लिए AVG फंक्शन होता है, तो वो आप लगाओगे ऐसे, कॉमा, sum cell and then you say max। from EMP table। now group by, so group by means if on which column it will be grouping the data। so department number wise, so जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में पूरा एवरेज सैलरी कितना है, टोटल सैलरी कितना है, फिर मैक्सिमम सैलरी कितना है, राइट। सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सो दिस इज द आउटपुट यू कैन से। नाउ यू कैन सी द डिपार्टमेंट नंबर 20 में 78,000 जो है एवरेज सैलरी आ रही है हमारी, टोटल सैलरी जा रही है 3,90,000, मैक्सिमम सैलरी जा रही है 1.5 लाख। तो इस तरीके से। और जो विदाउट डिपार्टमेंट नंबर है उसमें एवरेज सैलरी कुछ 1,81,000 समथिंग और 70,63,000 ये आपका टोटल सैलरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर मुझे इसमें सेल्स जो कॉलम्स हैं वो डिपार्टमेंट नंबर की जगह मुझे और भी कॉलम्स देखने हैं साथ में। सपोज मैं ई नेम भी देखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नंबर भी देखना चाहता हूँ, और साथ में हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी और मैक्सिमम सैलरी देखना चाहता हूँ, तो वो नहीं देख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय में क्या होता है कि यू विल हैव टू राइट द ग्रुप बाय क्लॉज अलॉन्ग विद द कॉलम नेम ऑल्सो। अब डिपार्टमेंट नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऊपर वाले कॉलम में,
तो आपको डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बाय में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसी पे ग्रुप बाय करेगा। लेकिन अगर मुझे इसके साथ एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि विद डिपार्टमेंट नंबर इट विल प्रिंट ई नेम ऑल्सो, राइट, और इट विल प्रिंट जॉब ऑल्सो। ये एरर देगा क्योंकि ग्रुप बाय हम एक ही कॉलम पे कर रहे हैं। It is giving error, not a group by expression. Why? Because हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ई नेम, जॉब, एवरेज सेल। अब जो ये 2 कॉलम्स आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप बाय। लेकिन अगर इसको हम ग्रुप बाय में इंक्लूड कर देंगे तो वो मल्टी ग्रुप हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा उस केस में। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप बाय। नाउ टू ओवरकम दिस disadvantage, what you can use is you can use the window function in which you can display other columns along with the aggregate functions. Let's see how. जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर select APTNO, right, and let's say मुझे ई नेम भी चाहिए, मुझे जॉब भी चाहिए, then let's print one more column called hire date, then AVJ, then okay। अब इसमें क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कि हर एवरेज सेल, सम सेल, मैक्स सेल का एक स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा कि सपोज अब मुझे एवरेज सेल चाहिए तो AVG सेल, AVG ऑफ सेल, ठीक है, सेल भी प्रिंट करा लेते हैं हायर डेट की जगह। Along with the AVG cell I have to write over clause. Over clause क्या होता है कि एक विंडो क्रिएट कर देगा ये for that particular grouping of average cell. So over partition. Now partition by department number, right? यहाँ पे you can write like as AVG cell. Now comma, in comma, then you can say sum cell, sum of cell, then again over, then say partition by department number as say sum SL. Now again comma, max cell दिखाना है हमको, तो say max cell over partition by department number as MX cell from EMP. Now in this query what it is doing basically, it is partitioning on the department. हम जैसे ऊपर वाली क्वेरी में ग्रुप बाय कर रहे थे डिपार्टमेंट, यहाँ पर पार्टीशन बाय हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर एक पर्टिकुलर एग्रीगेट फंक्शन के लिए वो सेपरेट ग्रुप बाय विंडो बना रहा है, पार्टीशन बाय विंडो हर एक के लिए सेपरेट बना रहा है। लेकिन इसमें क्या था, ये एक क्वेरी के लिए ग्रुप बाय कर रहे थे, तो ये एक डिसएडवांटेज था। ये देखिए आओ, अभी क्या है कि ये थोड़े से ज़्यादा हैं रिकॉर्ड, इसलिए आउटपुट का इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि वैसे समझ लेते हैं।
अभी आप देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 में जो मैनेजर है उसकी सैलरी 1.5 लाख है, एवरेज सैलरी 78,000 है। 20th डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 78,000 और टोटल सैलरी है 3,90,000, मैक्सिमम सैलरी 1,50,000। सुरेश ही इज ऑल्सो इन डिपार्टमेंट नंबर 20 मैनेजर, इसकी सैलरी है 1 लाख बट एवरेज सैलरी उतनी है 78,000। ना ऊपर वाले केस में हम ग्रुप बाय क्लॉज में हम ये कॉलम साथ में नहीं लगा सकते बिकॉज इट विल शो द एरर। अब यहाँ पर हर विंडो में हर एग्रीगेट फंक्शन के साथ एक विंडो उसने क्रिएट कर लिया। सो दिस इज बेसिकली डिपार्टमेंट 30 यहाँ पर चेंज हो रहा है तो एवरेज सैलरी आपकी चेंज हो रही है, टोटल सैलरी भी चेंज हो रही है, मैक्सिमम सैलरी भी चेंज हो रही है। इसी तरीके से आपका डिपार्टमेंट नंबर 40 में एक ही एम्प्लॉय है संजय और सैलरी 16,500, एवरेज सैलरी भी उतनी आएगी। सो दिस इज बेसिकली this is how you can just differentiate between group by clause and partition by clause. So this was a very short video. So how you like this video? Just if you like this video then press by like and also share your views. And if anybody wants to learn Oracle in a deep with the good examples and case studies and projects, then you can contact me. My contact details are in comment box, and also visit a website called www.jmtechnologies.com. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.